हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा लेक्चर 3 है और आज भी हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होम साइंस के होते हैं उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से लर्न करने हैं। लेकिन सबसे पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ डोपामीन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी टायरोसिन। तो टायरोसिन क्या करता है? डोपा को डोपामीन में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ पायरिडोक्सिल फोस्फेट। और डोपामीन क्या है? एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि अलर्टनेस बढ़ाता है और प्लेजर मूवमेंट में रिलीज होता है। और दूसरी ओर बात करें हम ट्रिप्टोफैन की, तो ट्रिप्टोफैन से सीरोटोनिन। तो सीरोटोनिन क्या है? स्लीप इंड्यूसिंग न्यूरोट्रांसमीटर है, यानी इन दोनों का अपोजिट एक्शन है। दोनों स्लीप वेक साइकिल में को कंट्रोल करते हैं। तो सीरोटोनिन स्लीप इंड्यूसिंग है और डोपामीन जो है वो अलर्टनेस बढ़ाता है। और डोपामीन की डेफिशिएंसी में क्या कौन सी डिजीज़ होती है? पार्किंसन डिजीज़। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द डाउनी हेयर दैट कवर्स द एंटायर बॉडी ऑफ द फीटस। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, लेनुगो। तो लेनुगो इज द टाइनी हेयर्स दैट कवर्स द एंटायर बॉडी ऑफ द फीटस। तो लेनुगो क्या करते हैं? लेनुगो जो है वो वर्निक्स कैजोसा को होल्ड करके रखते हैं बॉडी पे, जो चीज़ी सब्सटेंस है उसको होल्ड करने में हेल्प करते हैं। तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे, ये भी हमारा 20 क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन आएगा। फिर टेरेटोजेंस। तो टेरेटोजेंस क्या होते हैं? दीज आर इन्वायरमेंटल एजेंट्स दैट कोज डैमेज ड्यूरिंग प्रीनेटल पीरियड। तो ये भी यूजीसी नेट में कई बार पूछ लिया जाता है, DREE+B में भी पूछ लिया जाता है। और एमनियन क्या है? एमनियन एक मेम्ब्रेन है जो कि एम्ब्रियो को कवर करके रखती है और इसमें जो है एमनियोटिक फ्लूइड फिल होता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड क्या करते हैं? एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट जो है वो फीटस को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज इज एडिड इन द ओरस साल्ट फॉर। तो ओआरएस जो है यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन है, उसमें ग्लूकोज क्यों ऐड किया जाता है? तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्या है कि वो सोर्स ऑफ एनर्जी जो है के तौर पे उसको टिक कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन ये रॉन्ग है। द राइट आंसर इज अब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। तो ग्लूकोज क्या करता है? सोडियम का अब्जॉर्प्शन करवाता है, क्योंकि डायरिया में जो है वो सोडियम आयन लॉस हो जाता है तो आरएस दिया जाता है। और ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के साथ 2 सोडियम आयन लग के अंदर जाते हैं, सेल में जाते हैं। और जब सेल से सोडियम ब्लड में जाता है तो एटीपी यूज होती है। तो ये जो है सोडियम जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से अब्जॉर्ब होता है, क्योंकि इसमें एनर्जी लगती है। दूसरी साइड अगर हम बात करें पैसिव ट्रांसपोर्ट की, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है? जो भी आयन ज़्यादा कंसनट्रेशन की तरफ से कम कंसनट्रेशन की तरफ जाता है तो वो पैसिव ट्रांसपोर्ट है। और उसमें क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी जो है एटीपी यूज नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एंजाइम एक्टिवेटेड ड्यूरिंग स्प्राउटिंग। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? अमाइलेज। और इसके अलावा भी अगर यहाँ पे तो हमारा राइट आंसर जो है अमाइलेज होगा। तो इसके अलावा कई बार ना और चीज़ें भी पूछ ली जाती हैं कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट जो है वो इंक्रीज होते हैं। तो स्प्राउटिंग से बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन इंक्रीज हो जाते हैं, विटामिन सी जो है वो बढ़ जाता है, और स्टार डाइजेस्टिबिलिटी इंप्रूव होती है, जो शुगर्स हैं वो इंक्रीज होती हैं, टोटल प्रोटीन और फैट भी इंक्रीज होता है। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है, कई बार यूजीसी में जो है वो पूछ लिया जाता है। और अगर हम बात करें रेनिन की, ये क्या है? ये हार्मोन है जो किडनी से सिक्रीट होता है। पेपेन क्या है? पेपेन भी एक एंजाइम है जो कि रो पपाया में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो एक मिथ भी प्रिवलेंट है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पपाया नहीं खाना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि पेपेन जो है वो रो पपाया में ज़्यादा होता है, और या फिर पपाया लेटेक्स में जो फ्लूइड मिल्की फ्लूइड होता है उसमें होता है। तो फुली जो राइपन पपाया है उसमें ना के बराबर होता है। तो ये क्या करता है? ये जो है यूट्रस की यूट्रस को स्टिमुलेट करता है, यानी ऑक्सीटोसिक एक्टिविटीज़ की है। तो इसीलिए रो पपाया जो है वो प्रेगनेंसी में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो है वो हो सकता है इससे। देन ऑप्शन नंबर बी, ब्रोमेलिन। तो ये क्या है? ये भी एक एंजाइम्स का ही मिक्सचर है जो कि पाइनएप्पल से हमें मिलता है, और ये वुंड हीलिंग में जो है वो हेल्प करता है, इन्फ्लामेशन जो है बॉडी में कम करता है। तो ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ होता है, और जो टैबलेट्स हैं या फिर पिल्स फॉर्मेशन में यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 ग्राम ऑफ आयोडाइज्ड साल्ट प्रोवाइड्स
डैश माइक्रोग्राम ऑफ आयोडीन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, 10 ग्राम ऑफ आयोडाइज साल्ट प्रोवाइड्स 150 माइक्रोग्राम ऑफ आयोडीन। ये क्वेश्चन बहुत बार इंपॉर्टेंट यूज़ होता है, रिपीट होता है, और ये एसटेट में भी रिपीट होता है, सी टेट में भी जो है वो आता है, DSSS में पूछ लिया जाता है। तो ये आपको अच्छे से लर्न करना है, ऐसा ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग हैज़ ऑल न्यूट्रिएंट फॉर बॉडी ग्रोथ एक्सेप्ट विटामिन सी। तो एग में सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं लेकिन विटामिन सी जो है वो नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेराइनोडर्मा टोड स्किन इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड। तो फेराइनोडर्मा किससे होती है, जब बॉडी में एसेंशियल फैटी एसिड की कमी हो जाती है तब होती है, यानी स्किन जो है वो स्केली बन जाती है, ड्राई बन जाती है। और डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए जो है वो उससे क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, केराटोमेलेसिया हो जाता है, और वुंड हीलिंग है वो जो है वो डिलेड हो जाती है। ऐसे ही इम्यूनिटी है वो वीक हो जाएगी। लेकिन सबसे जो फीचर जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट इज़ नाइट ब्लाइंडनेस। और डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉजेज एनीमिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कि हमारा वर्निक्स कैजोसा जो हमने पीछे भी आया है। और वर्निक्स कैजोसा क्या है, इट कवर्स द एंटायर बॉडी ऑफ द फीटस टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट जर्क्स। तो एक चीजी सब्सटेंस आपने फीटस की यानी न्यूबॉर्न बेबी की बॉडी पे देखा होगा, तो वही उसी को हम वर्निक्स कैजोसा बोलते हैं। और ये क्या करता है, ये बेबी की स्किन को जो है प्रोटेक्ट करता है, इन्फेक्शन से बचाता है। और एक ये बैरियर है एमनियोटिक फ्लूइड और फीटस की स्किन के बीच में, तो ये रिंकल नहीं होने देता। अदरवाइज अगर ये ना हो तो जो स्किन है वो बच्चे की खराब हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइको एनालिटिकल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय फ्रूइड। तो साइको एनालिटिकल थ्योरी किसने दी, फ्रूइड ने दी। और बोल्बे ने क्या दिया था, थ्योरी ऑफ इथोलॉजी, जो अटैचमेंट की फेज हमने डिस्कस की थी प्रीवियस चैप्टर में। और मेरी एंसवर्थ ने स्ट्रेन सिचुएशन टेस्ट भी डेवलप किया। इसके साथ ही 3 प्रकार के अटैचमेंट भी बताए थे, सिक्योरली अटैच्ड और अवॉइडेंट और एम्बिवेलेंट। और जीन प्याजे ने कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है। तो ये भी तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि ये भी जो है पूछ ली जाती है एग्जाम्स में। देन क्वेश्चन नंबर 10, 3 क्लासेज ऑफ द चेंजेस वाज प्रपोज्ड बाय मुंडेल। तो ये जो क्लासेस ऑफ चेंजेस है ये भी आपको अच्छे से याद करनी है। ये अक्सर जो है 5 जो क्लासेस हैं वो पूछ ली जाती हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन ऐसे ही आया है 3, अदरवाइज ये 5 क्लास हैं, ये आपको सीक्वेंस वाइज याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोहेर इज नथिंग बट हेयर ऑफ गोट। तो मोहेर किसके, मोहेर इज नथिंग बट द हेयर ऑफ गोट, तो गोट इज राइट आंसर हेयर। देन नायलॉन इज द फैब्रिक हुज फिलामेंट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मेल्ट स्पिनिंग। तो नायलॉन किससे बनता है, मेल्ट स्पिनिंग से बनता है। और अगर हम बात करें ड्राई स्पिनिंग से, तो ड्राई स्पिनिंग से क्या बनता है, एक्रिलिक, मोड एक्रिलिक, एसीटेट, ट्राई एसीटेट, स्पेंडेक्स, ये सब ड्राई स्पिनिंग से बनते हैं। और वेट स्पिनिंग से एक्रिलिक, रेयन और स्पेंडेक्स। स्पेंडेक्स और जो एक्रिलिक है वो ड्राई स्पिनिंग से भी बना लिए जाते हैं और वेट स्पिनिंग से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट वाइडली यूज्ड ब्लीचेज आर क्लोरीन ब्लीचेज एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड ब्लीचेज यानी H2O2। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूनिवर्सल ब्लीच भी बोलते हैं। तो कई बार ये इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विच इज़ द यूनिवर्सल ब्लीच, तो H2O2 इज़ द राइट आंसर। और क्योंकि ये सभी प्रकार के जो फाइबर्स हैं, वूल है, सिल्क है, कॉटन है, तो ये सब पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है, तो इसको यूनिवर्सल ब्लीच भी बोला जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज इज सोल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ब्रेन एंड नर्वस टिश्यू। मसल टिश्यू सेल वो क्या है, वो फैट और प्रोटीन को भी एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ब्रेन जो है उसका एकमात्र फ्यूल क्या है, ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड एनिमल स्टार्च। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज कॉल्ड एज एनिमल स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्पेस फूड नॉट बी क्रम्बल्ड बिकॉज क्रम्बलिंग फ्लोट्स इन स्पेस, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती तो क्रम्बल्ड फूड यूज़ नहीं किया जाता। ये भी डी ट्रिपल में काफ़ी बार आया हुआ है, तो इसको आपको ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्री कुक्ड एंड प्री पैक्ड फूड्स आर कन्वीनियंस फूड। यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, तो प्री कुक्ड और प्री पैक्ड फूड क्या है? कन्वीनियंस फूड है, यानी इट्स अ काइंड ऑफ कंप्लीट मील दैट इज प्री पैक्ड एंड प्री कुक्ड। क्लिंचिंग क्या है? क्लिंचिंग इज इंटेंशनल एस्केप ऑफ एयर फ्रॉम लूज लीड। तो क्लिंचिंग क्या है? ये जैसे लीड जो है वो बोतल की लूज़ रखी जाती है, जैसे हमने सॉस प्रिपेयर की है, उस बोतल को हम हाई टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं, तो लीड जो है वो लूज़ रखी जाती है ताकि जो गैस जो बने उस दौरान वो बाहर निकल जाए, और बाद में उसको फिर वैक्यूम पैक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेफाइलोकोकाई कॉजेज सेप्टिक थ्रोट। And then toxic produced by mold growing on groundnut and other agriculture products। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? अफ्लाटॉक्सिन। यहाँ पे माइकोटॉक्सिन के साथ बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि माइकोटॉक्सिन एक ब्रॉड टर्म हो गया। माइको मीन्स दैट इज रिलेटेड टू फंगस, एंड टॉक्सिन जो टॉक्सिन जो है वो जो भी यानी टॉक्सिन फंगस प्रोड्यूस करे दैट इज माइकोटॉक्सिन। तो उसके अंदर क्या है? अफ्लाटॉक्सिन, जो कि एस्परजिलस फ्लेवस के द्वारा जो है वो ग्राउंड नट पे प्रोड्यूस होता है, और ये क्या है? ये कार्सिनोजन है, लीवर डैमेज करता है, लीवर का कैंसर भी कर सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको अफ्लाटॉक्सिन को टिक करना है। तो ये हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, और आपको एज सच ये क्वेश्चंस अच्छे से लर्न करने हैं, लेकिन चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।